गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज आनंद खटवानी फ्रॉम जयपुर। हम उम्मीद करते हैं कि आप घर में होंगे तथा सुरक्षित होंगे, मास्क लगाएं तथा सारे नियमों का पालन करें। तो दोस्तों, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं अपना नया एक वीडियो लेके फाइनेंशियल प्लानिंग पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग में काम करते हैं तथा फाइनेंशियल प्लानिंग में भी एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं गोल बेस्ड प्लानिंग। गोल क्या है? गोल देखिए, मूलतः एक प्रकार की एक टर्म है जिसमें आप किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे विद्यार्थी पास होने के लिए करता है, बिजनेसमैन बिजनेस की अर्निंग के लिए करता है, वो गोल कहलाते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल किसी सर्टेन टर्म को प्राप्त करने के लिए आपके किए गए प्रयास हैं, जिसमें कि आप अपनी किसी फाइनेंशियल वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं। यह मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। दिस इज एक्चुअली 3 टाइप्स। दोस्तों, मैं आपका ध्यान इस तरह भी इंगित करूंगा कि हम वीडियो में इंग्लिश तथा हिंदी दोनों ही लैंग्वेज का उपयोग करेंगे, जिससे कि हमें अपना प्रेजेंटेशन अथवा बात को समझाने में आसानी हो। तो दोस्तों, मैं आपको ये समझा रहा था कि जो गोल्स हैं वो मूलतः 3 प्रकार के होते हैं: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तथा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो विद इन 1-2 ईयर के बीच हमें पूरे करने होते हैं अथवा प्राप्त करने होते हैं। दूसरा मीडियम टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल वो है जो कि हमें 5 से 7 वर्षों का समय देते हैं, जिनको हम लगाकर अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है लॉन्ग टर्म गोल, जो कि 10 साल, 20 साल, 25 साल अर्थात बहुत लंबे समय पर डिपेंड करते हैं। इनकी अवधि लंबी होती है, इसके लिए हमें पूरा करने के लिए लंबा समय भी मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ तक की बात बिल्कुल आसान थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। गोल वैल्यू प्लस टाइम। जब एवरी गोल विच वी वांट टू अचीव हैज मस्ट बी ए टाइम पीरियड एंड गोल अमाउंट। अर्थात आपके पास एक टाइम पीरियड होना चाहिए और गोल अमाउंट होना चाहिए है, जो कि आपके टोटल फाइनेंशियल गोल को इंगित करता है। इट मीन्स टू से फाइनेंशियल गोल कंटेन्स द टाइम एंड फाइनेंशियल गोल अमाउंट इन्वॉल्वमेंट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि गोल वैल्यू आपको पता है कि आज से 5 साल बाद आपको 5 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो 5 साल, यहाँ मैंने 10 साल लिखा है जो कि सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज से है। 10 साल मान लेते हैं, 5 साल गोल वैल्यू है जो कि हमें 10 साल बाद चाहिए होगी। इस प्रकार हमारे फाइनेंशियल गोल की वैल्यू है 5 लाख रुपए हमें चाहिए 10 साल बाद। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। गोल वैल्यू, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है, लेकिन ये महंगाई के रूप में हमें महसूस होती है जब हमारी परचेजिंग पावर कम होती है। अर्थात आज जो चीज़ 5 लाख रुपए आपका वैल्यू को प्रेजेंट कर रही है, वो अगले 5 साल बाद और अधिक महंगाई से ग्रसित होकर उसकी मूल्य बढ़ जाएगा। अर्थात यू हैव टू पे मोर अमाउंट टू गेट दिस गोल। जैसा कि मान लीजिए आप अपने बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं, जिसका प्रेजेंट मूल्य 5 लाख रुपए है। अर्थात 5 लाख रुपए में आपका जो बच्चा है शिक्षा को प्राप्त करेगा। किंतु जो इसमें टाइम पीरियड 6 साल बाद का है, 6 साल बाद हम ये मान लेते हैं 7% इन्फ्लेशन रेट रहेगी। तो हर साल 7% की रेट से आपका गोल 5 लाख रुपए है, जो उसमें 7% होता जाएगा। अगर हम इसे 6 साल में कंपाउंड होता हुआ देखें तो 7,50,365 रुपए इसकी वैल्यू 6 साल बाद आएगी। अर्थात 6 साल बाद आपको जो आज 5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, वो 7,50,365 रुपए देने पड़ेंगे। अब हर व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उसका अलाइनमेंट कैसा है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तथा लॉन्ग टर्म। हर व्यक्ति के लिए यह अवधि गोल के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है या अवधि के हिसाब से गोल हो सकता है। अब हम इसमें देखते हैं कि इस गोल को पूरा करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत होगी। इसमें हम पहला देखेंगे योर एक्यूमुलेटेड फंड। इसमें आपका खुद का एकत्रित धन कितना है तथा आपको मंथली बेसिस पे अथवा ईयरली बेसिस पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आपको सर्टेन रिटर्न मिले और आप अपने इस गोल को प्राप्त कर सकें। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आप जो 7,50,000 हैं उसमें आप मंथली चाहते हैं इन्वेस्टमेंट
जो करना, जो 5,50,365 बचेंगे 2 लाख घटाने के पश्चात आपको मंथली एक अमाउंट बचेगा, वो इन्वेस्ट करना होगा सर्टेन डेट पे, जिससे कि आपको उस गोल की जो लक्ष्य की प्राप्ति है 5,50,365 हो जाए। 2 लाख आपके पास ऑलरेडी है। इस प्रकार आप 7,50,365 रुपए प्राप्त कर लेंगे। इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, इस मंथली इन्वेस्टमेंट को आप एक आरडी मान लीजिए या डेथ फंड मान लीजिए, जो कि आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पर आपको सर्टेन रिटर्न मिलेगा, जिससे कि आप अपना ये लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार आपने देखा कि गोल प्लानिंग जो है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तथा लॉन्ग टर्म बना सकते हैं। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। अब हम आते हैं टिप ऑफ द डे। लेकिन टिप ऑफ द डे देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन को हिट कर दें, जिससे कि वीडियो जो भी नया आएगा आपको उसकी सूचना सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो प्रस्तुत है टिप ऑफ द डे। प्रीवियस आईटीआर वर्क, आप अपनी लास्ट ईयर की आईटीआर की तैयारी भरने की तैयारी चालू कर दें। अपने डेटा फॉर्म 16 जो भी आपको डेटा बैंक से इंटर सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट लेना है, उन्हें एकत्र करें तथा उन्हें कंसोलिडेट करके जानकारी भरना चालू करें। तथा आप एक फॉर्म अभी आईटीआर नोटिफाइड हो चुके हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात आपको इसकी रिटर्न भी भरनी होगी, जिस पर आप अभी से कार्य कर सकते हैं। दूसरा, न्यू ईयर टैक्स प्लानिंग। न्यू ईयर टैक्स प्लानिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से अप्रैल से ही टैक्स प्लानिंग में जुड़ जाएं, जिससे कि आपको एक साथ टैक्स प्लानिंग का बोझ ना आए। दूसरा, फ्रॉम अप्रैल 2020 स्टार्ट योर फाइनेंशियल कैश बजट। जैसा कि हम अपना कैश बजट पे एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें मैंने आपसे ये बताया था कि आपको हर महीने कैश बजट बनाना है, जिससे कि आप आसानी से अपना मंथली कैश इनफ्लो आउटफ्लो देख सकें तथा बजट पे आगे कार्य कर सकें। तो धन्यवाद। ये हमारी वीडियो की एक श्रृंखला है, जिसमें हम आगे भी नई वीडियो लाएंगे। कृपया हमारे वीडियो तथा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं हूँ आपका मित्र आनंद खटवानी, जयपुर।